अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचा हज़रत सारा से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा ने उनसे फरमाया कि आप हज़रत हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ अल्लाह की जानिब से था। चुनाचे आपने हज़रत हाजरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा उम्मीद से थीं तो फरिश्ते ने आपको लड़का होने की नवीद सुनाई और उसका नाम इस्माईल रखने को कहा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1800 कबल मसीह में पैदा हुए और ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी कि पिराना साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ना कर पाए थे कि उन्हें एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो ये कि अल्लाह के हुक्म से अपने लख्ते जिगर और अपनी फर्माबरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ कर आना था कि जहाँ मीलों तक पानी ना था, ना चरिंद परिंद, ना आदमजात, ना कोई पौधे दरख्त, कुछ भी हरियाली वगैरह कुछ भी वहाँ पर नहीं था। और वो बेआबो गया वादी थी जहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से आपने अपने बीवी बच्चे को तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज़ क़याम पजीर रही और आपने जाते वक्त उन्हें सिर्फ़ एक खजूर का थैला और थोड़ा सा पानी दे दिया और उसके बाद फिर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहाँ से उन्हें छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला का मकसद वहाँ पर काबातुल्लाह की ज़मीन को आबाद करना था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत हाजरा अपने नौमौलूद बच्चे की प्यास को बर्दाश्त न कर सकीं तो उन्होंने सफ़ा और मरवा के साथ साथ चक्कर लगाए और अल्लाह ताला ने जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी वहाँ पर आब ज़मज़म को जारी कर दिया और फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आब ज़मज़म उनके लिए ग़िज़ा भी था और शिफा भी, दवा भी था और दुआ भी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। मुक़द्दस तरीन शहर हज़रत हाजरा अपने साहबज़ादे के साथ वहीं रह रही थी कि एक रोज़ कबीला जुरहम के लोग भी पानी की तलाश में वहाँ आ निकले और फिर हज़रत हाजरा की इजाज़त से उन्होंने पानी इस्तेमाल किया और फिर वहीं पर रहना शुरू हो गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद को अदाब और तौर तरीके सिखाए और 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और सब्र शुक्र की पैकर अज़ीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक थे। खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमाबरदार बेटे ने सरे तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। और ये सूरह सफ़ात की आयत नंबर 102 है कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये सआदतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फर्जंदी की एक शानदार मिसाल है। अता तो फर्माबरदारी और तस्लीम खम कर देना। आपने अपने बाप के सामने अपना सर झुका दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे का जवाब सुना तो आपने उन्हें सीने से लगा लिया और हज़रत हाजरा के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूर नज़र को अपने
आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुकद्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा लगाया, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र और इस्तकामत और अतात खुदावंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरिब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चुनाचे जुमरा और उकबा के मुकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा कि ये शैतान है, आप इसे कंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियाँ मारी, जिससे वो शैतान जो था वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जुमरा और वस्ता के मुकाम पर फिर वरगलाने के लिए मौजूद हुआ और उसने आपको और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वरगलाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियाँ मारी, जिसकी वजह से वो फिर ज़मीन में जाकर धंस गया। लेकिन आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जुमरा और उला के मुकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फिर अल्लाहु अकबर कहकर कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक ताला को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान हज़रत हाजरा की खिदमत में अपनी शैतानियत के साथ गया और अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मर्तबा की कंकरियों ने इसके जिस्म को जख्मों से चूर चूर कर दिया था। अचानक इसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर भागम भाग हज़रत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम तुम्हारे लख्ते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हों। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मिना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे। इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र शुक्र और अतात फरमा बरदारी की पैकर अल्लाह की बरगजीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माइल तो क्या, उसके हुक्म पर मैं 100 इस्माइल कुर्बान कर दूं। अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। शैतान यहाँ से भी नामुराद होकर वापस मिना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज़ मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताए अज़ीज़ की कुर्बानी का ये गैर मामूली मंजर देखने में महफ थे कि मक्का से आने वाली गर्म हवाएं भी मिना की फ़िज़ाओं में मौजूद इबादत और अतात, तस्लीम और रज़ा और सब्र शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायत में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटने की हदायत दी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़बा कर रहे हों तो शफ़क़त पिदरी की वजह से अल्लाह के हुक्म पर गालिब ना आ जाए और आप मुझ पर तरस खाकर अल्लाह के हुक्म को छोड़ ना दें। और मज़ीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया और शैतान ने वहाँ पर
مزید کیا کیا مناظر دیکھے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز ویورز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اس ویڈیو کا باقی حصہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.